हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसको आप बहुत हल्के में लेते लेकिन आगे जाके वो आपको बहुत नुकसानदायी हो सकता है। और अगर आपने इस चीज़ पे मास्टरी कर ली तो ये आगे जाके आपके फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम बचपन से सीखते तो आए लेकिन कभी उस पर मास्टरी कर ही नहीं पाए अच्छे से, फ्लुएंसी कभी हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाए। और उसका इफेक्ट आता है जब आप कॉरपोरेट्स में जाते हैं, जब आप जॉब एक्वायर करने के लिए जाते हैं, जब आप इंटरव्यूज़ में, ग्रुप डिस्कशंस में, प्रेजेंटेशंस में जाते हैं। आपकी इंग्लिश बैकग्राउंड ना होने के कारण बहुत बार आप में लो कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे होता है, आप स्टम्बल करते हैं, आप अच्छे से अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं। बचपन से हमारे ऊपर अपनी रीजनल लैंग्वेज का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि हमने उसके अराउंड एक कंफर्टेबल जोन बनाया। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं मराठी में बात करता हूँ, अगर मेरी मराठी रीजनल लैंग्वेज है तो मैंने अपने अराउंड इस तरह का एनवायरनमेंट बिल्ड किया कि मेरे साथ बात करने वाले सभी लोग उस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और इसी के कारण आज मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस सकता हूँ जहाँ पे मुझे इंग्लिश की स्पीकिंग करनी तो है लेकिन मेरे साथ कोई बंदा काम नहीं कर पा रहा है। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा। लेकिन है, I am going to give you in this video 3 tips that you are going to work for a total month and which will definitely improve your fluency in English. So without wasting time, let's get started. In this video हम 3 steps के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस 3 steps स्ट्रैटेजी का नाम है कंप्यूटर टू इंग्लिश स्ट्रैटेजी। ये सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये कौन सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा है। तो मैं आपको सीधा एग्जांपल दूंगा। हम सब ने बचपन से कंप्यूटर को हैंडल किया है। हमको कंप्यूटर की स्टार्टिंग में ही सिखाया गया था कि कंप्यूटर के 3 फेजेस सबसे इंपॉर्टेंट हैं और वो है इनपुट डिवाइस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस। इसी तरह से हम अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन मॉड्यूल को इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि इनपुट डिवाइस में कौन सी चीज़ें आएंगी, सीपीयू में कौन सी चीज़ें आएगी और आउटपुट डिवाइसेस में कौन सी चीज़ें आएगी। सबसे पहले बात करेंगे हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइस का फंक्शन हमको ये तो पता है कि हम उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे जो आगे जाके सीपीयू उस पर वर्क करेगा। ठीक वैसे ही अगर हमारे ब्रेन को हम सीपीयू इंडिकेट करते हैं तो इस बात को रिकग्नाइज कर लीजिए कि हमें कुछ सोर्सेस चाहिए जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में इंक्लूड करेंगे। और इसमें आते हैं वर्ड्स, फ्रेमिंग सेंटेंसेस, पैटर्न कैसा होना चाहिए, ग्रामर कैसा होना चाहिए। ये सब चीज़ों को सीखने के लिए सबसे बेहतरीन 3 स्ट्रैटेजीज है। वो है रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग एनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश म्यूजिक, मोटिवेशनल स्पीचेस विच हैविंग द सबटाइटल्स इन इट। सबटाइटल्स पता है आपको, वीडियो में जब कोई बोल रहा है तो नीचे सेंटेंसेस आते हैं कि वो क्या क्या बोल रहा है। अगर इन वीडियोज़ को आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपके प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है। उसमें आपकी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी मैं यहाँ पे फोकस सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के नहीं, ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इंग्लिश के थ्रू आप अच्छे से शब्दों को समझ सकते हो। अगर कोई वर्ड आपको ट्रिकी लग रहा है उसको प्रोनाउंसिएट कैसे किया जा सकता है उस वीडियोज़ के थ्रू आपको पता चलेगा। रीडिंग में आपको एडवांटेज ये है कि जब भी आप रीडिंग करोगे बहुत से नए वर्ड्स आपके सामने आएंगे। उसका मीनिंग निकालने के लिए आप डेफिनेटली डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। जब उस वर्ड को आप देखोगे तो उसके नीचे का और आगे का और एक वर्ड अगर आप लिसन कर पाए और अगर उसको रीड कर पाए तो यहाँ पे एक वर्ड के साथ आप 2 नए वर्ड्स भी सीख रहे हैं एंड दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर वोकैबुलरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इनपुट डिवाइसेस में? रीडिंग बुक्स, लिसनिंग ऑडियोज एंड वॉचिंग एनी काइंड ऑफ मूवीज। सेकेंड मॉड्यूल सीपीयू। हम सबको पता है हमारे सीपीयू का सबसे मेन टास्क होता है इनपुट डिवाइसेस से आने वाले रॉ मटेरियल को, यानी रॉ इंफॉर्मेशन को वर्क करके उसको इंटरप्रेट करके आउटपुट डिवाइस में अपना डिजायर्ड आउटपुट सेंड करें। लेकिन इस चीज़ को हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे ऐड कर सकते हैं? गाइस, हमने बहुत बार देखा है बहुत से स्टूडेंट जो अपने रीजनल बैकग्राउंड के इन्फ्लुएंस में है, वो जब अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसी लैंग्वेज में थिंक करते हैं और उसी लैंग्वेज में बोल जाते हैं। लेकिन जब उनको इंग्लिश में स्पीक करने के लिए बोले तब वो रीजनल भाषा में सोचते हैं,
फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर बात करते हैं, और इस चीज़ में बहुत वक्त लग जाता है। बहुत बार गलत हो जाता है ग्रामर, गलत हो जाती है प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, और उससे आपका लो कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे हो जाता है, क्योंकि आप एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए बहुत टाइम लेते। तो क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे हम इंग्लिश में थिंकिंग करें और इंग्लिश में ही उसको बोले? तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अपने राइटिंग स्किल्स। अब यहाँ पे क्या राइट करें और कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं वाइल राइटिंग एनीथिंग, तो यहाँ पे मैं आपको 2 सजेशंस दूंगा। सबसे पहला बेस्ट सजेशन है माय डायरी। आप अपने दिन में जो कुछ भी चीज़ें हो चुकी है उसको एक डायरी में लिखिए। हो सकता है पहले दिन आप ज़्यादा सेंटेंसेस ना लिख पाए, धीरे धीरे काम करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बिना सोचे ही उस चीज़ को राइट डाउन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से सेंटेंसेस निकले जा रहे हैं, और वो फ्लुएंसी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट करेगी। दूसरी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, अगर कोई भी टॉपिक लीजिए दिन का, उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स रीड कीजिए, वीडियोस देखे। मान लीजिए करप्शन, डिमोनेटाइजेशन, शुड पबजी गेट बैन इन इंडिया और नॉट, शुड टिकटॉक गेट बैन इन इंडिया और नॉट, जो आजकल के रिसेंट ट्रेंड्स में बहुत फेमस है। ऐसे बहुत से टॉपिक्स को आप लीजिए, उस पर वर्क कीजिए, और आखिर में इवनिंग में कभी भी उसको राइट कीजिए। आप इस राइटिंग के दौरान बहुत से ग्रामर बुक्स को भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमारा ग्रामर सही है या नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, आपका ग्रामर ईजी हो जाएगा। आप जो भी फुल स्टॉप, कॉमा जैसे मार्क्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से कब कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी सीख जाओगे। और एक इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आप इंग्लिश में थिंकिंग करना, इंग्लिश में सोचना भी अच्छे से सीख जाओगे। आउटपुट मॉड्यूल, हमें पता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे आउटपुट मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है, जैसे कि हमारी स्क्रीन हो गई, हमारे साउंड स्पीकर्स हो गए, अगर आपको कोई प्रिंट चाहिए तो प्रिंटर हो गया। लेकिन अब इस आउटपुट मॉड्यूल को हम अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में कैसे यूज़फुल बना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। गाइस, हमने देखा है हम अगर अच्छे से थिंकिंग भी कर रहे हैं, हम अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं अपने इनपुट मॉड्यूल के थ्रू, सीपीयू मॉड्यूल के थ्रू हम अच्छे से राइटिंग भी कर पा रहे हैं, हम बहुत ही फ्लुएंटली, करेक्टली, विदाउट एनी मिस्टेक इन ग्रामर एंड एनी पंक्चुएशन एरर्स, हम बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को कवर अप तो कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप मेन थिंग नहीं करोगे, जैसे स्पीकिंग, अगर आप आपके दोस्तों के साथ, आपके कॉलीग के साथ, आपके सीनियर एम्प्लॉयज़ के साथ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर्स के साथ अगर इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे तो इस मॉड्यूल का कोई यूज़ नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों का यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस निखर के आता है, वो बहुत डरते हैं अपने दोस्तों के साथ बात करने के लिए, क्योंकि वो मजाक उड़ाएंगे। अगर आप टीचर से बात करने जाओगे तो आप पहले से ही हेजिटेट हो जाते हैं। तो स्पीकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बात करे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने फास्टली उन सेंटेंसेस को याद करके फ्रेम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आता है आपकी बड़ी बहन, आपके बड़े भाई, छोटी बहन, छोटे भाइयों का, जो भी आपके भाई बहन है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट एज में होंगे और उनको भी अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना है। तो आप उनको बता सकते हैं कि अगर हम ये प्रैक्टिसेस रोज चालू करें, यानी घर में भी अगर आप बात कर रहे हैं तो कंडीशन रखी जाए कि आप इंग्लिश में बात करें, तो ऑब्वियसली कुछ दिनों बाद जो नॉर्मल मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। लेकिन अगर आपका भाई बहन नहीं मान रहा और आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे, तो आपके एरिया में बहुत से इंग्लिश टीचर्स होते हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में टीचिंग करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के। जैसे मेरे घर के पड़ोस में ही मेरा एक सर है वहाँ पे जो इंग्लिश प्रोफेसर है। मैं उनसे रिक्वेस्ट की और मैंने अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया कि आप रोज़ मेरे से बात कीजिए, लेकिन कंडीशन यही रखी जाए कि हम इंग्लिश में बात करें। अगर यहाँ पे प्रोफेसर से बात करने का एडवांटेज ये है कि वो पहले से उस चीज़ में माहिर होते हैं, उनको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उनको प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स, ऐसी बहुत से स्मॉल एरर्स उनको रीड करने में बहुत आसानी जाती है। जब भी आप गलती करें वो झट से आपको बता सकते हैं कि यू आर रॉन्ग एट दिस मोमेंट, और आपको बहुत ही अच्छे से सजेशंस भी दे सकते हैं, जो शायद फ्रेंड्स के थ्रू या फिर आपके भाई बहन के थ्रू ना हो पाए, क्योंकि वो उस लेवल पे पक्के नहीं है इंग्लिश में। सो यहाँ पे आउटपुट मॉडल में यही सबसे बड़ा रोल है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ प्रैक्टिस करें। अगर वो राज़ी नहीं हो पा रहे हैं
तो यहाँ पे आप अपने टीचर्स को, जो भी आपके अराउंड में इंग्लिश टीचर्स होंगे या फिर कोई बिजनेस ट्रेनर्स होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट्स यूट्यूब पे, क्रोम ब्राउजर्स पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड कोई भी इंग्लिश कम्युनिकेटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको राय पूछ सकते हैं कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है, यहाँ पे कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं। इस मॉड्यूल को अगर आप पूरा 28 डेज तक विदाउट एनी गैप फुल डेडिकेशन के साथ करेंगे तो आई अश्योर यू कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी एटलीस्ट 10% तो पिछले से बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे बहुत से मॉड्यूल्स और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर जो थोड़े हाई लैंग्वेज में होते हैं, वैसे न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। कुछ ऐसी इंटरनेशनल नॉवेल्स जिसमें हायर लैंग्वेज, हायर लेवल ऑफ इंग्लिश यूज़ की गई है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मेरे खुद के कुछ ऐसी बुक्स थी जिनको मैंने रीड किया और मेरा कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश फ्लुएंसी उससे बहुत अच्छे से इंप्रूव हुई, क्योंकि उसको रीड करते टाइम बहुत से नए वर्ड्स आए जिसको मैंने डिक्शनरी में देखा। तो ऐसे करते करते आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन के इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करते करते बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें आपकी रीडिंग स्किल्स आ गई, आप एक एक्टिव लिसनर बन सकते हैं। अगर आपकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है तो आपका राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा, और अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स धीरे धीरे इम्प्रूव होगी तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी महारत हासिल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन की नहीं बल्कि ओवरऑल बिजनेस कम्युनिकेशन के मॉड्यूल को इम्प्रूव करने का वीडियो था। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छे से आइडिया मिल चुका होगा। इस कंप्यूटर स्ट्रैटेजी को अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में डालिए और इसे 1 मंथ तक कंटिन्यूसली ट्राई कीजिए। और अगर आपका थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट दिखा है आपके अंदर, देन लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, और जो भी फीडबैक, जो भी सजेशन या फिर अप्रिसिएशन भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन का पूरा यूज़ कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ ऑल दोज हु आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम विथ यू। और अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल एंड एनी कम्युनिकेशंस के वीडियोज़ कंटिन्यूस चाहिए तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज संकेत खोए टेकिंग योर लीव।